यह कहानी कुछ पुरानी है। कोरोना वायरस के महामारी बनने से शायद पहले की या जब ये महामारी शुरू हो रही थी उस दौरान की। एशियाविल हिंदी ने यह कहानी प्रकाशित भी की थी, लेकिन हाल ही में जब मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों को जमा देखा, उन पर लाठीचार्ज होते देखा, तो ये कहानी फिर से याद आ गई। जब सोशल मीडिया पर इन मजदूरों पर बरसते लोगों को देखा जो इसे किसी साजिश का हिस्सा देख रहे थे, तो लगा कि शायद यह कहानी उन लोगों को मदद कर सके ये समझने में कि इस महामारी के बीच ये मजदूर अपने घरों को क्यों जाना चाहते हैं। इससे पहले हमने दिल्ली, अहमदाबाद और दूसरे कई बड़े शहरों से लाखों लोगों को पैदल ही अपने घरों को जाते देखा था। तो आइए यह कहानी एक बार फिर सुन लेते हैं। यह कहानी योशी नाम के एक कछुए की है जो एक समय सोशल मीडिया पर छा गया था। योशी नाम के इस कछुए का वजन 180 किलो है और यह कछुआ 37,000 किलोमीटर चला गया, और केवल इसलिए क्योंकि इसे अपने घर का पता लगाना था। यानी इस कछुए ने लगभग आधी दुनिया पार करके अपना घर ढूंढा। हाल ही में आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने यह पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने लिखा था, अपने घर का पता लगाने के लिए एक लॉगरहेड कछुए की अविश्वसनीय यात्रा। ये योशी है। उसने अभी अभी अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के लिए 37,000 किलोमीटर की दूरी तय की है ताकि वो अपने अंडे देने की जगह का पता लगा सके। ये जीव इतनी लंबाई में कैसे चले जाते हैं और अपने नेस्ट की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। वहीं परवीन ने आगे लिखा है, योशी को 20 साल के लिए बंदी बना लिया गया था। वो क्षतिग्रस्त था। बाद में कुछ लोगों ने उसे सही स्वास्थ्य में वापस लाने में मदद की। एक सैटेलाइट टैग उसके साथ लगाया गया। शोधकर्ताओं ने न सिर्फ उसकी रिहाई की बल्कि उसकी यात्रा पर निगरानी भी रखी और ये पाया कि वो वहीं पहुंची जहां उसका घर था। इस कछुए की कहानी को देखने के बाद सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने इस बारे में बात की और घर में कैसे सुरक्षा की भावना आती है इसकी महत्ता पर चर्चा भी की। तो इस कहानी को फिर से शेयर करने के पीछे मंशा ये है कि जब आप लाखों मजदूरों को पैदल चलते हुए देखते हैं तो बेशक उनकी नासमझी पर तरस खा सकते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति से बहुत दूर बैठे हैं। इतनी दूर बैठे हैं कि उसे महसूस करना तो दूर, उसे समझने की कोशिश करने की स्थिति भी आपकी शायद नहीं है। इसकी मुख्य वजह शायद ये है कि एक समाज के तौर पर हमारी ट्रेनिंग अपने देश के दूसरे नागरिकों को इज्जत की नज़र से देखने की शायद रही नहीं है। लॉकडाउन तोड़कर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप जो लोग इन मजदूरों पर लगा रहे हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला लॉकडाउन घोषित किया था तो कैसे वही लोग बाजारों की तरफ लपके थे। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता और दूसरे बड़े शहरों में लाखों लोग जो अपना रोजगार खो चुके हैं, जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है, उन्हें जाहिल कहना अपने आप में न सिर्फ जाहलियत का सबूत है बल्कि उससे यह एहसास भी होता है कि देश में किस स्तर का सामाजिक और राजनीतिक विमर्श बनाया जा रहा है। सरकार की अदूरदर्शिता से देश में महामारी के बीच जो मानवीय संकट खड़ा हुआ, उससे निपटने के लिए सत्ता ने सांप्रदायिकता का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के बहाने देश में कोरोना वायरस के विस्फोट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर सरकार ने अपने फैसलों में देरी या अदूरदर्शिता को ढकने की कोशिश की है। असुरक्षा की भावना और समाज की ट्रेनिंग और रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके लिए एक और उदाहरण दिया जा सकता है। हाल ही में कोरोना वायरस की कहानियां लिखते समय मेरी नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ी जो मैंने एशियाविल हिंदी पर लिखी भी थी। इस रिपोर्ट में पता चला कि अमेरिका में कोरोना वायरस के विस्फोट के साथ ही बंदूकों की बिक्री बढ़ गई। बंदूकों की बिक्री इतनी बढ़ी कि 20 साल के रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के अनुसार उन्होंने मार्च महीने में
कम से कम 20 लाख लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जो बंदूक खरीदना चाहते थे। अमेरिका में समाज की ट्रेनिंग शायद यही है कि असुरक्षा का एक ही इलाज है, बंदूक। क्योंकि अमेरिका में कोरोना महामारी से मरने वालों में गरीब और आश्रितों की संख्या ज़्यादा है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इन हालात में शायद अमेरिका में लोगों को यह खतरा नज़र आ रहा है कि कहीं ज़रूरतमंद और गरीब लोग लूटपाट पर उतारू ना हो जाएं। भारत में गरीब और मजदूर तबका अपने शहरों को यह खतरा पैदा करने का संकेत तक नहीं दे रहा है, बल्कि वो इन शहरों की बेरुखी से वाकिफ है और भले लोगों की तरह अपने घरों को लौट रहा है। वो इन शहरों में भी अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाता है और महामारी के समय में भी उसे इन शहरों, समाज या सरकार से कोई उम्मीद नहीं होती है। भारत के शहरों और सरकारों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये गरीब और मजदूर पैदल ही भूखा प्यासा अपने घर चला जा रहा है और आपकी लाठी भी खा रहा है।